blessings for all nations. औरत और बच्चा और एक जानवर है जिससे अनकंडीशनली प्यार किया जाता है। अनकंडीशन समझते हैं? हाँ जी, क्या होता है अनकंडीशनली? उसमें शर्त मशरूत कोई नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। औरत से और बच्चे से और दूसरे जिन्स से उसमें कोई शर्त नहीं होती। लेकिन जब मर्द की बात आती है, जब एक बाप की बात आती है, तो फिर उसको जब चूज़ किया जाता है या उससे जब मोहब्बत की जाती है तो एक कंडीशन में की जाती है। उसमें ख़ास मशरूत होती हैं, उसमें कंडीशनें होती हैं। उसमें यह था कि मर्द जो है उसको कंडीशन में देखा जाता है। मर्द जब औरत को देखता है तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि ये मेरी लाइफ को अपने काम के ज़रिया से या नौकरी इसने की है या ये नौकरी आगे करेगी या ये मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे सेट करेगी या मुझे इस्टेब्लिश करेगी या मुझे मकाम बख्शेगी या मेरी ज़िंदगी में बैंक बैलेंस आ जाएगा या मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। मर्द ये नहीं सोचता। मर्द सिर्फ यही सोचता है कि ये खूबसूरत है और मेरी शरीके हाथ बनेगी, बस। लेकिन जब औरत देखती है तो वो औरत क्या सबसे पहले देखती है? उसके वालिदैन क्या देखते हैं? वो यही देखते हैं अच्छी नौकरी करता है, कितना पैसा कमा लेता है, मेरी बेटी को खुश रखेगा या नहीं रखेगा, या मेरे बच्चों को खुश रखेगा या नहीं रखेगा, मेरा मुस्तकबिल दुरुस्त होगा या नहीं दुरुस्त होगा। मर्द को अनकंडीशनली नहीं, एक कंडीशन में प्यार किया जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ था। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम देखेंगे लूका तबीब की अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 11वीं आयत से। 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से आज इन बातों को सीखेंगे। चंद बातें हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई लेक्चर नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की वक्त के साथ साथ अहमियत कम हो रही है। हम घरों में इसको खोलना पसंद नहीं करते, हम पढ़ना पसंद नहीं करते। कोई नुकसान हो जाए तो फिर हम खुदावंद की तरफ राग़िब होते हैं, कोई मुश्किल आ जाए फिर हम खुदावंद की तरफ राग़िब होते हैं। अगर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को पढ़ के देखें तो वहाँ पर लिखा है, अगर कोई माँ बाप को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद को छोड़कर हर एक शख्स अजीज़ है, हर एक जो इवेंट है वो अजीज़ है, हर एक शादी जो है वो अजीज़ है, लेकिन खुदावंद जो है उसको हमने अजीज़ नहीं रखा। लिखा है कि आखिरी वक्त में क्या होगा? बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था।
फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के पास बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाए, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। खुदा उनके ज़िंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। हम चंद बातों में इन चीज़ों को सीखेंगे। 4 ऐसी बातें हैं जो एक अच्छे बाप में होना लाजमी है। कितनी बातें जी? 4 बातें ऐसी हैं जो खुदावंद खुदा के जो दिए गए माँ बाप हैं उनमें से बाप के अंदर ये बातें होना ज़रूरी है। पहला है, आपके अपने बच्चों के साथ आपका ताल्लुकात, जो आपके ताल्लुकात है वो कैसे हैं। अगर एक वालिद है, वो वालिद होने से पहले एक उसकी अपनी शख्सियत है। जब वालिद बन जाता है तो उसकी शख्सियत बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन वो उससे पहले एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी एक ज़िंदगी है। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी रखता है तो उसका इससे पहले कि वो बाप बने, क्योंकि ये आज बाप के लिहाज से है, इससे पहले कि वो बाप बने उसकी अपनी ज़िंदगी है। अगर वो बाप होने से पहले ही अपने किरदार को मसीह के किरदार जैसा नहीं करता, अगर उसका ताल्लुक मसीह के साथ अस्तवार नहीं है, अगर वो मसीह के जैसा नहीं है, तो फिर वो एक अच्छा बाप भी नहीं बन सकता। क्योंकि इससे पहले कि वो इस जिम्मेदारी को संभाले, उसकी अपना रिश्ता जो है वो अपने बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ ताल्लुक जो है उसका अस्तवार होना चाहिए। अगर वो मसीह खुदावंद के मिजाज के मुताबिक और कलाम के मुताबिक जो है वो नहीं चलता, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में, ये आयत नहीं किसी को आती, आंधी सारिਆਂ ਨੂੰ आयत। हाथ खड़ा करो जरा, मैंने पता लगे आयत आती है। बाइबल मुकद्दस केड़ा केड़ा पढ़दा जरा हाथ खड़ा करो। मैं बाप में से निकला और दुनिया में, अब वो कहाँ से है? बाप से है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बाप को देखें। और वो आगे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो देखता हूँ वही क्या करता हूँ, इस दुनिया में परफॉर्म करता हूँ, अदा करता हूँ। अगर एक बाप जो है पहले उसका रिश्ता मसीह खुदावंद के साथ नहीं, खुदा के साथ नहीं, तो वो जब बाप बनेगा तो उसका किरदार जो है अगर उस लायक नहीं है कि उसका बेटा देखकर उसको फॉलो करे, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर उसका किरदार मसीह खुदावंद के साथ, उसका ताल्लुक मसीह खुदावंद के साथ होगा, तो वो अपने बच्चों का रिश्ता भी अच्छे तरीके से उसके साथ इस्तेमाल कर सकेगा। वो तरीके को जानता होगा कि मैं इस अपने बच्चे के लिए कौन सा ताल्लुक जो है वह खुदा के साथ रखूं। अब देखें, रूहानी माँ बाप जो होते हैं, रूहानी तौर पर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं जो हूँ, जैसा मैं हूँ तुम भी वैसा हो, क्योंकि मैं जो हूँ वो मसीह की तरह चल रहा हूँ, मैं मसीह की मानद बन रहा हूँ, मैं मसीह के कामों पर चल रहा हूँ। जैसा मसीह है मैं उसकी मानद चलने की कोशिश में हूँ। इसी तरह मेरे बच्चों, वो कहता है कि तुम मेरी मानद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानद बन रहा हूँ। रूहानी बाप जो है वो भी ये कोशिश करता है, लेकिन जिम्मेदारी कैसी है
जिम्मेदारी हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पहला वाक़या मैंने पहले बताया, पहली चीज़ जो है आपका ताल्लुक़ जो है वो आपकी कैसा आप खुदा के साथ रखते और अपने बच्चों के साथ रखते हैं। दूसरा है, क्या इस वक्त वालिद होना एक नेमत है या लानत है? क्या कभी हमने अपनी जिम्मेदारी पर सोचा कि हमें जो औलाद बख्शी गई है, क्या हम इससे गलत तवक्को तो नहीं किए हुए? कई मरतबा हम ये इसको डेवलप इस वजह से करते हैं, बेटे को डेवलप इसलिए करते हैं कि वो हमारे किरदार को सामने लेकर आए। लेकिन अगर हमारा किरदार अच्छा नहीं है तो फिर आपका बेटा आपके किरदार को कैसे लेकर आगे आएगा? वो जैसा आपका किरदार, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा नहीं तो फिर आपका बेटा भी जो देखेगा वो ही करेगा। अगर बेटे को आपने हासिल कर लिया तो किस वजह से हासिल करते? लो जी साड़ी नस्ल बढ़ाएगा। बेटियों पे ज़्यादा लोग मनसर नहीं करते, बेटियां तो कहते ने घर अगले घर दा उन्होंने जाना होता है, लेकिन बेटे को पालते और पोसते हैं क्यों? क्योंकि इसलिए हमारी नस्ल को आगे लेकर जाना है। हम इस तरह करते हैं, हम बेटे से तवक्का करना शुरू कर देते हैं। वो कहते नहीं, बेटे से हम नहीं पूछते, बेटे को कलाम के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उससे तवक्को क्या करते हैं कि ये बड़ा होकर मेरा बाजू बनेगा, बड़ा होकर मेरे घर को चलाएगा, बड़ा होकर माँ को संभालेगा, मुझे संभालेगा। कभी हमने जो है उसको खुदावंद के कलाम के मुताबिक डेवलप नहीं किया। अगर आप उसको इस तरह डेवलप करेंगे तो फिर उसकी रूहानी तरक्की कभी नहीं हो सकेगी। वो दुनियावी का दुनियावी रहेगा, वो खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रख सकेगा। लेकिन हम कुछ इस तरह की सोच रखते हैं। हम जब खुदा से मोहब्बत रखते हैं और हम उसको क्या कहते हैं, खुदा को क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। खुदा को क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। और जब बाप है वो हमसे कैसी मोहब्बत रखता है? क्या कभी खुदा ने सानू के मेरे सानू ये क्या है कि तू आ काम करेगा तो फिर मैं तेनों बरकत देंगा, रोटी देंगा, न तो रोटी तो बगैर रहेगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी खुदा ने जो है वो हमसे इस तरह की तवक्को की हो? खुदा मोहब्बत करता है और मोहब्बत अनकंडीशनली होती है। हालेलुया। खुदा ने कभी हमसे इवजी मांगा है? क्या कभी हमने दुआ की थी कि खुदावंद अपने बेटे को भेज, इंसान और मैं मर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ? या कोई इसमें से बता दे, इंसान कह रहा था कि खुदावंद तू अपने बेटे को भेज और कफारा दे, मैं मर रहा हूँ, मैं मौत के मुंह में हूँ। उसने कभी ये डिमांड नहीं की। लेकिन खुदावंद हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। ये वो अनकंडीशनली मोहब्बत है। अब देखें कि मुशर्रफ बेटे की ये कहानी है। कौन सी कहानी है? मुशर्रफ बेटे की। अब देखें कि वो बेटा चाहे जो मर्जी करके वापस आया है, तो जब वो वापस आया तो उसके बाप ने क्या किया है? ਉਹਦੇ बाप ने क्या सी, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ तू दस मैनू किथे किथे लाया ही, किवें किवें कीता ही, तू मेरे लिए की कीता सी, या मेरे लिए तूने क्या किया है, या तू मेरे घर के लिए क्या कर रहा था, या मैं मुझे तू पीछे छोड़ के गया है, मुझे तेरी परवाह थी, मेरा काम नहीं तूने किया, मेरा काम वैसे का वैसा पड़ा है। उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ, चाहे बेटे ने ये बात कही है कि खुदा मैं बाप मैं तेरा और आसमान का क्या हुआ हूँ, गुनाहगार हो गया हूँ, लेकिन उसने कोई आगे से बात नहीं कही। चाहे वो नामाकूल बेटा था, लेकिन उसने क्या किया, गले लगाया और कहा लिबास लाओ, उसको चूमा, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई और कोई बात कोई कंडीशन नहीं बताई। उसने कहा पले हुए बछड़ों में से जानवर लेकर आओ और मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए हमारे लिए दावत करो, क्योंकि मेरा बेटा खो चुका था, मर चुका था, अब जिंदा हुआ है। कभी आज हम जो बाप कहलाते हैं, कभी हमने ये बात सोची है कि हम अपने बच्चों को कौन सा ज़हन रख के डेवलप कर रहे हैं?
कौन सी सोच हमारे दिलों में है और जहनों में है। कभी आज किसी बच्चे ने पूछा हुए अपने बाप ने, बल्कि बाप ने पूछा हुए अपने बच्चे ने कि बेटा तू की बनना है, पूछा कभी? कभी पूछा हुआ है? चले एक आध होगा बाप जो अपनी जिम्मेदारी पे पूरा उतर रहा है जी, उसने कहा जी मैंने पूछा है। अगर हमने पूछा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात हम पूछते नहीं हैं। असी पूछते नहीं, असी यही कहना भाई तेनू आ बनाना, तेनू आ बनाना है। हम कंडीशन रखते हैं उसके सामने। लेकिन बाप, एक अच्छा बाप इस तरह का नहीं होता। एक अच्छा बाप ऐसा नहीं होता। तीसरी बात, एक अच्छा वालिद कैसा होता है? एक अच्छा वालिद रास्तबाजी की तालीम देने वाला होता है, तरबियत देने वाला होता है, खुदा से मोहब्बत करना से उसको सिखाता है, खुदा के कलाम से मोहब्बत करना सिखाता है। अगर वो, फिर मैं कहूँगा, अगर उसकी ज़िंदगी में खुदा से मोहब्बत नहीं है तो फिर वो भी समझ ले कि बच्चा भी कोई नहीं करेगा, उसका बच्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसको वो देख रहा है वो क्या कर रहा है, वो किस तरह उठ रहा है, किस तरह बैठ रहा है। मैंने पहले एक मिसाल दी थी, अब एक और मिसाल दूंगा। जो कुछ वो घर से सीखता है वो उसी तरह रिएक्ट करता है। ये बात तो माँ के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये बात सीखने वाली है। एक चिड़िया का बच्चा बार बार नीचे आता और क्या होता था, एक इतना सा कैटरपिलर जिन्हों से की कहने उन्होंने सुंडी क्या कहते हैं, कीड़ा समझ लें, कीड़ा कर लें, पंजाबी से सुंडी हो जाता है, उर्दू में कीड़ा। तो इतना बड़ा वो कीड़ा था, तो क्या था, वो उसके पास जाता और अपना मुंह खोलता और वो आगे गुजर जाता। वो फिर आगे चिड़िया का बच्चा जाता, वो अपना मुंह खोलता तो वो कीड़ा फिर आगे चला जाता। अब लिखने वाला ये कहता है, वो कहता है कि जो बच्चा है चिड़िया का, उसको ये जो है ये है कि वो जो उसका खाना है, जो कीड़ा है, उछल कर उसके क्या हो जाएगा जी, उसके मुंह में आ जाएगा। लेकिन ये क्यों है कि वो अपना मुंह खोलता और वो आगे चला जाता है? उसको ये लग रहा है कि वो आके अंदर मेरे चला जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि उसने घर से ये बात सीखी है। जब चिड़िया उसको, या जो उसका जो मेल जो वर्जन है, मेल जो है, वो भी उसको जब खिलाता है तो किस तरह खिलाता है? वो अपना चूंच जो है उसको मुंह खोलता है तो उसके मुंह में जाकर डालता है। अब जो चिड़िया के बच्चे ने सीखा था, उसने वही एक्ट किया, लेकिन वो खाना खा नहीं सका। तो मेरे अजीज़ों, जो आप घर में सिखाएंगे, बाहर जाके आपका बेटा और बेटी वैसा ही करेंगे। अगर आप, एक शख्स कहता है मैं किसी को मछली पकड़ कर नहीं देता, ये बड़ी मशहूर मिसाल है, कहते मैं मछली पकड़ के नहीं देता, मैं मछली पकड़ना सिखाता हूं ताकि वो इस स्किल को सीख जाए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अगर आप रूहानी तौर पर उनको तैयार ना करेंगे तो फिर वो रूहानी तौर पर खुदा बाप की इज्जत भी ना कर सकेंगे। आप एक अच्छे बाप नहीं हो सकते अगर आप खुदा की तालीम नहीं उसको देते। पुट्ठी नहीं देनी कि जिहड़ी ज़हन च आई गल वो देती, बस जो तुहाडा दिल ते हुंदा उन्होंने कल कर लो, उन्होंने कहना ਵੱਡੇ हो गए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ करिए, ਵੱਡੇ हो गए ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। आप मुझे या किसी और को तो ये कह रहे हैं, क्या खुदा को आप इस तरह कह सकेंगे? खुदा जब आपसे पूछेगा कि आया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया, फिर उत्थे भी कह देना है खुदा मतलब ਵੱਡੇ हो गए सर की करिए। क्या खुदा को इस तरह का जवाब दे सकते हैं? लेकिन अगर हम एक अच्छे बाप हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को खुदा से प्यार करना सिखाएं, खुदा के साथ मोहब्बत करना सिखाएं। और चौथी और आखिरी बात, क्या आप एक अच्छे वालिदैन हो सकते हैं? वालिदैन, और ख़ास कर जो मर्द है, हज़रात है, जो हस्बैंड है, जब भी वो घर आता है वो खाली हाथ नहीं आता। यही बात है, खाली हाथ आता है जी। तो जो खाली हाथ आए तो बच्चे नहीं जान छड़ते। बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा कुछ लेके आए हो, या फिर
कहेंगे भी नहीं, गाड़ी की तरफ देखेंगे, हाथों की तरफ देखेंगे। तो क्या हम अच्छे वालिदैन हैं? क्या हम अच्छे बाप की जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं? तो क्या होता है, हमारा आसमानी बाप ये हमें जानता है, हमारे मांगने से पहले जानता है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो कहता है मांगो तो तुमको की गल खुदा नूं नहीं पता सानू किहड़ी चीज़ की ज़रूरत है? पता है ना, वो सानू उंज भी दे सकता है, लेकिन वो हमसे डिमांड क्यों करता है कि भाई मांगो? इसलिए मेरे अजीज़ों को वो आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो आपकी मर्ज़ी को जानना चाहता है, वो आपकी परवाह करता है, वो हमारी परवाह करता है कि मेरी ख्वाहिश के आगे इसकी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म ना हो जाए, मेरे देने के आगे इसके दिल के अंदर जो आरजू है वो ना मिट जाए, इसके दिल में जो ख्वाहिश है खुदा कहता है वो ना ख़त्म हो जाए। कभी कदार बच्चे ये भी कह देंगे ना, अब्बा कभी साढ़े को तो पूछया को नहीं की लिया, यही गल है ना, अब्बा कभी साढ़े को तो पूछा नहीं, मैं नहीं खाना, चुक लो इनू। इस तरह ही होता है ना। तो क्या है, खुदा कभी इस तरह करता है, खुदा को सब पता है, लेकिन खुदा अपनी मर्जी से नहीं देता। हाँ, उस पर मर्जी चलती है, जब आप मांगते हैं तो आपके लिए गलत है, तो फिर खुदा अपनी मर्जी से देता है। हालेलुया। तो खुदा कैसी मोहब्बत हमसे रखता है। तो क्या हम जो है, जो बाप होते हुए अपने बच्चों से इस तरह की मोहब्बत रखते हैं? क्या हमारा किरदार ऐसा है? क्या हम अच्छे बाप हैं? क्या अपने बच्चों की तरफ हम देखकर ये कह सकते हैं कि हमें फ़ख्र है अपने बच्चों के ऊपर? क्या बाहर के लोग उनकी तारीफ़ करते हैं? क्या उनके पास बैठना अच्छा समझते हैं? क्या उनके लिए अच्छी सोचें लोग रखते हैं? क्या कभी हमने असी आजकल पता की सोचा, आखिरी गल्लां ने असी आजकल पता की सोचा है, ओ छड्डो जी अपने बच्चों के सामने, ओ छड्डो जी पुत्र तू ठीक आ, तू किसी ने वट्टा मार के आया, तू किसी ने ढेम मार के आया, टोटा मार के आया, बहुत तू ठीक किया, और दूजे गले तो गली के बंदे तो गल्लां करते रहंदे। फिर किसी गलत दोस्त नाल फिरदे हो ना, उन्हें कहना पुत्र कोई गल नहीं, तू फिर जेड़ा कोई गल करेगा मैं वेख लाँगा। ये तो हमारी हलाशेरियाँ हैं। इहो जिहियां ते साडे बच्चों दी तरबीयतां हो रही हैं। क्या आप एक अच्छे वालिद हैं? हमें सोचने की ज़रूरत है। ये चार चीज़ें हम में पाई जाती हैं। कभी हमें सोचा है कि ये चार चीज़ें हम में अगर है तो हम एक अच्छे वालिद हैं? और ये खुदावंद के कलाम से बाहर नहीं है। असी हलाशेरियाँ ना दइए, अपने बच्चों की छोटी सी छोटी बात पर भी नज़र रखें कि इस बात से इसकी रूह को नुकसान ना हो जाए। बाप कई मरतबा जड़े ने ना, मामा ते बाप, बड़ी माजरत ना कहन लगा, आप जन्नत दियाँ फुल तैयारियां होंदियां, अपनियां फरदौस च जाण दियां फुल तैयारियां ने, ते बच्चों का कोई पता नहीं, बच्चों का कोई पता नहीं। बच्चे घर दे विच मां नूं भी गालां कड्ढण दे ने, प्यो नूं भी गालां कड्ढण दे ने, भाबियां नूं भी गालां कड्ढण दे ने, भरावां नूं भी गालां कड्ढण दे ने, जिन्ने भी रिश्ते ने आपस ही गालां कड्ढण दे ने। ते इत्थे आके रब खुदावंद बादशाह है, क्यों? फिर हम अच्छे वालिद नहीं हैं, फिर हम अच्छे, आपको पता है इस मुंह से हम गाने भी गाते, गालां भी काटने, कलाम भी सुनाने, तो गीत भी गाने। क्या एक चश्मा से दो तरह के पानी निकल सकते हैं? निकल सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी तरबियत में इस तरह नहीं है, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। मेरे अजीज़ों, ख़ासकर आज के जो बाप है, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, ये जितना कलाम आपके लिए मेरे लिए भी उतना ही है। यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं इसको जहन में रखें। हमारा ताल्लुक़ जब खुदा के साथ अच्छा होगा तो हम अपने बच्चों का ताल्लुक़ भी खुदा के साथ इस्तवार कर सकेंगे। अगर हम अपने बच्चों को किसी मशरूत के बगैर यानी शर्तों के बगैर बुलंद करेंगे, बड़ा करेंगे और उनकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एक अच्छे बाप हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी उनके ऊपर थोपेंगे, अपनी मर्ज़ी से उनको चलाना चाहेंगे, तो फिर ये बात याद रखिएगा, एक बिगाड़ पैदा होगा। और वो बिगाड़ क्या होगा? खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि तू लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो उससे बूढ़ा होकर भी ना
हटेगा। लेकिन जैसे ही हम उसकी गलत तरबियत करेंगे वो बुढ़ा होकर भी वह जी हरकतां करेगा। जे बाप सिगरट पींदा है, बाप गलत काम करता है, बाप जिहड़ा है वो कलाम की गलत इंटरप्रिटेशन करता है, गलत बयान करता है लोगों के खिलाफ। एक कई बार ये माँ बाप ये भी करते बच्चों के सामने ना, वो फलाना ठीक नहीं तो बकायदा ना लैके कहेंगे वो फलाना ठीक नहीं, तो बच्चों के जहन च इमेज पैदा हो जाता है क्या होता हला शेरियाँ दे नहीं। ये चार चीज़ें अपने अंदर रखें। खुदावंद हमें एक अच्छा बाप होने की तौफीक बख्शे। खुदा